इवनिंग। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक स्वाध्याय माला में आप सभी प्राकृतिक प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और साथ ही इस प्राकृतिक स्वाध्यायशाला में हम सभी आज कुछ नया सीखेंगे। इस आशा के साथ सभी मंगलाचरण करने के लिए हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धे जय प्रसिद्धे चौविहाराहणाफलम पत्ते वंदितार्हन्ते बोचम्माराहणम कंसो। पूरे देवादिनाथ भगवान की जय, देवादि अनंतांत सिद्ध पृष्टि भगवान की जय। अपन ने कल देखा था कि शिक्षा अधिकार में कि जब साधु संलेखना लेने के लिए जाता है तो वह उसने गुरु की परीक्षा कर ली, गुरु ने उसकी परीक्षा कर ली। अब गुरु ने उसको अपने पास रख लिया कि इसको संलेखना देनी है। अब गुरु ने अपने पास रख लिया तो उसको शिक्षा दी कि किस प्रकार से व्यक्ति को रहना चाहिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, आत्मा का हित करना चाहिए। उसके बाद गुरु बताते हैं कि आत्मा का हित तब हो सकता है, उस शिक्षा से हो सकता है जब वह विनय के साथ हो। विनय पढ़ना तो है ही, तो पढ़ते समय विनय ना हो, उजड्डपना हो जाए या गुरु के साथ अपलाप करना चालू कर दे। माने पढ़ने का एक सिस्टम होता है। ये अपन को भगवती आराधना ग्रंथ सिखाएगा कि हमें किस सिस्टम के साथ पढ़ना चाहिए। देखिए, एक उक्ति आती है, बचपन से ही हमें गुरुजन ने सिखाया करते थे कि गुरु के कभी आगे आगे मत चलो। कहते हैं घोड़े के आगे चलने वाला और गधे के पीछे चलने वाला हमेशा दुलत्ती खाता है। दुलत्ती ने हमेशा उसके पैर से मार खाता है। और गुरु के आगे चलने वाला और गुरु के पीछे चलने वाला भी दुलत्ती खाता है। क्यों? क्योंकि गुरु के आगे आगे जाओगे तो गुरु जो कुछ बताने वाले होंगे वो सोच जाएंगे कि बच्चा एक्स्ट्रा है, वो चीज बताएंगे नहीं। और गुरु के पीछे पीछे रहोगे तो गुरु आगे बढ़ जाएंगे, अपन सीख नहीं पाएंगे। इसलिए गुरु के हमेशा साथ चलना चाहिए। कब? पढ़ाई करते समय। और विनय आवश्यक है। बिना विनय के गुरु को क्या देंगे आप बताइए? जो जैन दर्शन में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यदि इस शिक्षा से आप अपने परिवार को सुधार सकते हैं, अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, यदि अपना मरण भी सुधार लेते हैं, तो करोड़ों रुपया देने के बावजूद भी किसी से इन चीजों की अपेक्षा नहीं रखी जा सकती है। इतना बड़ा उपकार गुरु का रहता है हमारे ऊपर कि गुरु ने जो सिखाया उससे जीवन बदल गया। बताइए, जीवन भर धन दौलत कमाया और मरते समय सुख प्राप्त ना हुआ, मरते समय दुर्गति की प्राप्ति हो गई। मैंने धन दौलत कमाने के बाद नरक और त्रिंच गति चले गए, तो हमने अपनी धन दौलत से क्या खरीदा? हमने अपनी धन दौलत से नरक और त्रिंच गति खरीदी। और यदि हमने कुछ धन खर्च करके और कम से कम सदगति प्राप्त करने वाली विद्या भी प्राप्त कर ली, तो आपने क्या खर्च किया? कुछ खर्च नहीं किया। तो गुरु को क्या देंगे? पैसे नहीं। गुरु को एक ही चीज चाहिए रहती है, विनय। कि जब शिष्य गुरु के पास विनय पूर्वक पढ़ता है तो गुरु हमेशा शिष्य से खुश रहते। तो उन्होंने अपने संघ में उस साधु को प्रवेश दे दिया कि आइए और संघ में संलेखना धारण कीजिए, परंतु विनय के साथ। जब कोई शिक्षा सीखनी हो, किसी गुरु से क्वेश्चन पूछना हो, तो सबसे पहले हाथ जोड़ के निवेदन करो कि गुरु महाराज, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, कृपया उसे स्वीकार करें। जैसे ही विनय आपकी दिखेगी,
तो आपकी भ्रष्टता वाली बात भी सुन ली जाएगी। यदि आप अक्खड़पन के साथ अपनी बात प्रस्तुत करेंगे तो बात आपकी सही होने के बावजूद भी सुनी नहीं जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा सबसे पहले विनय करना सीखना चाहिए। तो विनय के लिए उन्होंने कहा अपन गाथा देखते हैं कि किस प्रकार से विनय करनी चाहिए, ये अपन को देखना है। सज्जायम कुब्बंतो, सज्जायम कुब्बंतो पंचिंदिय पंचिंदिय संबुड़ो संबुड़ो तिगुत्तोय तिगुत्तोय हवदिया एयग्गमणो हवदिया एयग्गमणो विणेण समाहिदो भिक्खु। पढ़े अपन लोग एक बार। सज्जायम कुब्बंतो पंचिंदिय संबड़ोति गोत्तोया हवदिया एयग्गमणो विणयेन समाहिदो भिक्खु विणयेन समाहिदो भिक्खु। सज्जायम स्वाध्यायम, स्वाध्याय को, कुब्बंतो सत्री प्रत्यय संस्कृत का और इंत प्रत्यय प्राकृत का, ठीक है ना। कुब्बंतो कुर्वन करते हुए। पंचेंद्रिय संबुड़ो पंचेंद्रियों के विषयों को दूर करता है। पंचेंद्रिय के विषयों को दूर करता है। और त्रिगुप्तो तीन गुप्तियों को धारण करता है। त्रिगुप्तो त्रिगुप्तः तीन गुप्तियों को धारण करता है। और क्या होता है? विनयेन विनय से समाहिता भिक्षु, विनय से सहित हुआ भिक्षु। समाहिता कत प्रत्यय संस्कृत का है, तो समाहिदो भिक्षु, समाहिता भिक्षु समाहित हुआ, इन्हें विनय से युक्त हुआ भिक्षु जो है वह एयग्गमणा एकाग्र मन वाला हवदी होता है। फिर से एक बार देख लें। स्वाध्यायम कुब्बंतो स्वाध्याय को करता हुआ। कौन? विनय से सहित जो भिक्षु है वह स्वाध्याय को करता हुआ पंचेंद्रियों के विषयों को दूर करता है और तीन गुप्तियों को धारण करता है। हवदि एकाग्रमना हवदि और एकाग्रमन वाला हो जाता है। अब देखिए एक समस्या निपट गई यहाँ पर। क्या? जो कहते हैं कि हमारा मन एकाग्र नहीं होता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमने जिस पाठ को सीखा है वह विनय के साथ ही सीखा है। क्या? वह विनय के साथ नहीं सीखा है। जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके साथ विनय नहीं दिखाई हमने। तो पाठ पढ़ते समय हमेशा विनय धारण करना चाहिए। इससे तीन चीजें होती हैं। पहली चीज होती है कि पंचेंद्रियों के विषय में लंपटता नहीं होती। क्या? पंचेंद्रिय के विषयों में लंपटता नहीं होती। तीन गुप्तियां कौन कौन सी होती है? मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। इन्हें मन को कंट्रोल करना, वचन को कंट्रोल करना और काय को कंट्रोल करना। इन तीन गुप्तियों को कंट्रोल करने का अर्थ है गुप्ति करना, है ना। ये तीन गुप्तियां प्राप्त होती हैं और मन एकाग्र होता है। तो अपन को सीखना चाहिए कि जब भी हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो विनय के साथ शिक्षा प्राप्त। देखिए गुणवानों की विनय करने से अपना कुछ नहीं जाता, गुणवान का कुछ नहीं जाता है, परंतु विनय करने वाला गुणों को प्राप्त जरूर हो जाता है। विनय करने वाला गुणों को प्राप्त जरूर हो जाता है। तो विनय करने से किसकी विनय? शिक्षा और शिक्षक दोनों की विनय। शिक्षा की विनय करोगे तो शिक्षक की विनय हो जाएगी और शिक्षक की विनय करोगे तो शिक्षा की विनय हो जाएगी।
इन दोनों का विनय करने वाला जरूर गुणों की प्राप्ति करता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, एक सूत्र आज समझ में आ गया कि एकाग्र मन कैसे होता है। पढ़ने में मन की एकाग्रता विनय से होती है, विनय धारण करेंगे तो मन भी एकाग्र हो जाएगा। अगला गाथा कहते हैं, जय जय सुध ओ जय जय सुध मोगाहदी, जय जय सुध मोगाहदी, अधिशय अधिशय रस पसर मसुद पूर्वम तु पूर्वम पुब्बम तु कहते प्रहलादि पलहादिजदी, कहते पलहादिजदी नव नव संवेग सढ़ाए, नव नव संवेग सढ़ाए। जैसे एक बार पढ़ते हैं, जय जय सुध मोगाहदी, अधिशय रस पसर मसुद पूबंतु, कहते पलहादिजदी, कहते पलहादिजदी नव नव संवेग सढ़ाए, कहते सुध मोगाहदी, अधिशय रस पसर मसुद पूबंतु, कहते पलहादिजदी नव नव संवेग सढ़ाए। कहते हैं जैसे जैसे जय जय जैसे जैसे सुदम सुतम, श्रुत यानी ज्ञान, श्रुत ज्ञान अवगाहति अवगाहन करता है, जैसे जैसे पढ़ता है, कहने का अर्थ है जैसे जैसे श्रुत ज्ञान का अवगाहन करता है, अतिशय रस प्रसर अश्रुतम पूर्वम तु, वैसे वैसे पूर्व में नहीं सुना हुआ, जो बात पहले कभी नहीं सुनी थी, जिसे पहले कभी नहीं सुना हुआ था, ऐसे अतिशय ने अत्यधिक, अतिशय ने अत्यधिक रस से, रस यानी जो पढ़ने में रस भरता है ना, अविधेय का रस, अविधेय यानी ज्ञान के रस से पूरित होता है, वैसे वैसे उससे ज्ञान का रस फैलता है। अतिशय ने अत्यधिक ज्ञान का रस फैलता है। यदि हम गुरु जी बढ़ा रहे हो और हम तो जानते हैं इस चीज को, हम तो जानते हैं इस चीज को, तो क्या होगा, उसके रहस्य का उद्घाटन गुरु जी कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पढ़ते समय मौन धारण करो। पढ़ लेने के बाद जब सभा समाप्त हो जाए, तब उसके बाद अपनी शंका निवेदित करनी चाहिए, विनय पूर्वक निवेदित करनी चाहिए। इससे गुरु जी की शिक्षा कक्षा में व्यवधान भी नहीं होगा और अपनी बात भी अपन प्रस्तुत कर सकेंगे। तो पहली बात क्या आई, जय जय श्रुतम श्रुतम अवगाहयति, जैसे जैसे शुद्ध ज्ञान का अवगाहन करता है वैसे वैसे, और अतिशय रस अपूर्वम श्रुतम, पहले नहीं सुने गए शुद्ध ज्ञान का अतिशय रस का फैलाव करता है, फैलाव होता है, तह तह वैसे वैसे, वैसे वैसे प्रहलादयति, प्रहलाद का उपसर्ग लग गया प्रहलादयति, पलहादिजदी प्रहलादयति, उसे वैसे वैसे खुशी होती है। क्या हो रहा उसको, वैसे वैसे वह खुशी होती जा रही है, प्रहलाद्यते, वैसे वैसे उसे खुशी होती है। और नव नव संवेग सढ़ाए, नवीन नवीन संवेग, नवीन नवीन वैराग्य और श्रद्धा भी उसकी बढ़ती जाती है, श्रद्धा उसकी बढ़ती जाती है। जो ज्ञान हमने एक बार सीख लिया उसको बार बार सुनाएंगे तो क्या होगा, अरे पढ़ चुके, अरे पढ़ चुके। और जो ज्ञान हमने कभी नहीं सीखा वह ज्ञान यदि सुनेंगे तो क्या होगा, श्रद्धा बढ़ेगी, यार आज अच्छा सीख लिया, आज अच्छा सीख लिया। और वैराग्य की उत्पत्ति यानी यहाँ पर जैन धर्म की बात कर रहे हैं ना, तो जैन धर्म में तो साधु की बात हो रही है। जो कैसे साधु की बात हो रही है, जो संलेखना लेने के लिए जा रहा है, संलेखना लेने के लिए पहुंच गया गुरु के पास, जो संलेखना की शिक्षा ले रहा है, उसको गुरु महाराज कैसी शिक्षा देंगे, घर गृहस्थी बसाने की शिक्षा देंगे कि घर गृहस्थी छोड़ने की शिक्षा देंगे।
घर में जो घर तो छोड़ के आ गया, मन में जो घर बसा हुआ है उसको भी छुड़ाने का प्रयत्न करेंगे कि मन के परिग्रह को भी निकालो। मन का परिग्रह जैसे जैसे दूर होगा वैसे वैसे आनंद की उत्पत्ति होगी, आत्मा में आनंद की उत्पत्ति होगी। देखें, जब अपने ऊपर लोड ज्यादा होता है ना, तो अपना सिर दर्द होने लग जाता है, बेचैनी होने लग जाती है। तो ये क्या है? ये परिग्रह था मन का, ये मन का परिग्रह था, मन की बेचैनी थी। मगर जैसे ही हम मन की बेचैनी और मन की परिग्रह को दूर करते हैं वैसे ही हमारा मन शांत हो जाता है और हमें सुख की अनुभूति होना प्रारंभ होती है। तो वह गुरु शिष्य को नवीन संवेग, नवीन नया नया वैराग्य उत्पन्न करने के लिए घर बार से वैरागी करता है। घर बार छोड़ के आ गया तो भी जो मोह ममत्व बचा हुआ है उसको भी दूर करने का प्रयास करता है, तब जाकर के उसके ज्ञान की पूर्ति होती है। तो जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं वैसे वैसे मन की गांठें खुलनी चाहिए, तब जाकर ज्ञान सही रूप से प्राप्त किया है। चले अगली गाथा देखते हैं। विनयो पुण, विनयो पुण पंच विहो, विनयो पुण पंच विहो, विनयो पुण पंच विहो, निदिठो 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 नाण दंसन चरित्ते, नाण दंसन चरित्ते, विनयो पुण पंच विहो, निदिठो नाण दंसन चरित्ते, विनयो पुण पंच विहो, निदिठो नाण दंसन चरित्ते, तव विणवो, तव विणवो य चौथो, तव विणवो य चौथो चरिमो, उपचारियो विणो, उपचारियो विणो। फिर से पढ़ेंगे था अपन लोग। विणो पुण पंच विहो, निदिष्ठो नाण दंसन चरित्ते, तो विणवो य चौथो चरिमो हुवियारियो विणो, चरिमो हुवियारियो विणमो। कहते हैं पुण्य यानी पुनः। फिर से कहा विणो पंच विहो निर्दिष्ठा, विनय 5 प्रकार की निर्दिष्टा कही गई है। विनय जो है 5 प्रकार की कही गई है। कौन कौन सी? ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, चौथो और चौथी जो है तप विनय, और चरिमा यानी अंतिम, चरिमा यानी अंतिम, अंतिम विनय कौन सी है? उपचार विनय, उपचार विनय, उपचार विनय 5 प्रकार की विनय होती है। जब तक इन 5 प्रकार की विनयों के प्रति हम अपनी आत्मा को नहीं लगाएंगे तब तक जिन वचन के अभ्यास नहीं हो पाएगा। जिन वचन का जब अभ्यास करते हैं ना, अपन शिक्षा की बात कर रहे हैं, किसकी शिक्षा की बात कर रहे हैं? जो अपन ने कल देखी थी कि जो जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं उनकी शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो वह शिक्षा जो है 5 प्रकार की विनय पर आधारित है। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। ठीक है, ये सरल की गाथा समझ में आ गई होगी। अब अगला गाथा देखते हैं। काले विणये उधाणे, काले विणये उधाणे, बहुमाने तहेव निन्नवे, निन्हवणे, निन्हवणे, वंजन अथ तदुभये, वंजन अथ तदुभये, विणोणाणं मियट्ठ विहो, विणोणाणं मियट्ठ विहो, काले विणयो विधाने, बहुमाने तथे, बहुमाने तहेव निर्हवणे, वंजन अथ तदुभये, विणोणाणं मियट्ठ विहो। एक ग्रंथ हमारे यहाँ से निकला हुआ है।
यह कोसु अभ्रंश भाषा का ग्रंथ है, 11वीं शताब्दी के मुनि श्री चंद्र का। उसमें 53 संधियां हैं और सबसे कम 13 कड़वक एक संधि में है और सबसे अधिक 43 कड़वक अधिक से अधिक संधि है। उस संधि में सारे जो अपन बता रहे हैं ना कि विनय 5 प्रकार की, काल विनय कौन सी है, विनय, उपधान विनय, बहुमान विनय, निन्नवे व्यंजन, ये सारे जो 8 प्रकार के जो भेद बताए हैं ज्ञान विनय के, इनकी एक कथा दी हुई है। वो कथा अपन पढ़ेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है। तो भगवती आराधना में ऐसी संक्षिप्त रूप से कथाओं का वर्णन किया गया है, कथाओं का नाम दिया गया है बस, जिसके कारण से अपन जान जाए। तो यहाँ देखते हैं काल में ज्ञान जो है 8वीं 8वीं और 9वीं ज्ञान विनय में 8 प्रकार की होती है। ज्ञान करते समय विनय 8 प्रकार की होती है। ज्ञान 9वीं सप्तमी एकवचन, ज्ञान करते हुए समय में विनय 8वीं हो, विनय जो है 8 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 8 प्रकार की होती है? काल विनय, काल काल में, विनय एक विनय और हो गई, विनय विनय, उपधाने उपधान विनय, बहुमाने बहुमान विनय, निन्नवे निन्नव छुपाना, निन्नव करते समय, व्यंजन शुद्धि, अर्थ शुद्धि और उभय शुद्धि, तद उभय यानी उभय शुद्धि। देखिए 5 ऊपर दिए हैं, काल विनय, काल ज्ञान विनय, विनय ज्ञान विनय, उपधान ज्ञान विनय, बहुमान ज्ञान विनय और निन्नव ज्ञान विनय, व्यंजन ज्ञान विनय, अर्थ ज्ञान विनय और उभय ज्ञान विनय। ठीक है, अपन अब देखते हैं, कल अपन ने एक कथा सुनी थी, क्या सुनी थी? एक कहानी सुनते हैं, आपको काल विनय की बताते हैं। ध्यान सुनिएगा, बहुत प्रासंगिक है और आज अपने लिए बहुत प्रसंग की बात है कि अपन कभी भी पढ़ना चालू कर देते हैं, अपन कभी ये नहीं देखते हैं कि कब पढ़ना चाहिए कब नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, काल विनय के अंतर्गत एक साधु की कथा आती है कि पहले जंगल में रहते थे साधु लोग। साधु लोग जंगल में रहते थे और कुटिया जो पहाड़ की जो कोटरें होती थी उनमें निवास करते थे। एक साधु महाराज जो दीपक होता है, दीपक जलाकर के रात को पढ़ रहे थे। रात को पढ़ रहे थे तो एक तारा देख करके वो जानते थे कि कितने बज गए, मध्य रात्रि हो गई, ये मध्य रात्रि से ऊपर हो गई। वो सब पहले तारा देख करके जाना जाता था कि ध्रुव तारा की स्थिति कहाँ पर है। मैं आकाश में ध्रुव तारा यदि बीचों बीच आ गया, बाजू में आ गया, ये सब ज्योतिष का विषय है, तो वो ये देख करके जान जाते थे। एक दिन वो महाराज बैठ करके अपनी कोटर में पढ़ाई कर रहे थे। रात्रि के मध्य रात्रि हो गई, परंतु फिर भी वह पढ़ना बंद नहीं किया। उनको इतना मन लगा उसको कि रात भी भूल गए कि है कि नहीं है। कि श्रुत देवी थी वहां पर जंगल में, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुनि होकर के काल का समय का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो वो रात में ग्वालिन का रूप बनाकर आई, ग्वालिन का रूप बना के आई और उन्हीं की कुटिया के सामने कहने लगी, माठा ले लो, दही ले लो, मट्ठा ले लो। मुनि महाराज ने देखा ये कौन है, इतनी रात्रि में मट्ठा यानी छाछ बेच रही है, पागल तो नहीं हो गई? बाहर निकले, उन्होंने कहा भाई कौन हो तुम, इतनी रात में छाछ बेच रही हो, पागल तो नहीं हो गई? उनका महाराज मैं तो अज्ञानी हूँ, यदि इतनी रात में मठा बेच रही हूँ तो आपको ये तो पता ना रात हो गई है, परंतु आप तो ज्ञानी हो, आपको तो समझना चाहिए कि शुद्ध ज्ञान का अवगाहन समय पर किया जाता है, समय का अतिरेक करके नहीं किया जाता। आप देखिए मध्यरात्रि हो गई फिर भी आप कोटर में दीपक जला करके पढ़ रहे हैं। महाराज को समझ में आया, अरे क्या मैं कह रहा हूँ, देखा भोर का तारा, अरे ये तो बहुत ज्यादा रात्रि हो गई है। वो तुरंत दीपक बंद करके सो गए और सोने के बाद सुबह उठे, उठने के बाद गुरु के पास गए।
कि महाराज मुझसे ये गलती हो गई है कि मैंने कल काल का ध्यान नहीं रखा, तो मुझे प्रायश्चित दीजिएगा। महाराज ने कहा ठीक है, जाकर के जितने काल तक तुमने शुद्ध ज्ञान का उल्लंघन किया है, मैंने यदि 8 बजे, मैंने मुनि महाराज क्या होते हैं कि संध्या काल में सूर्यास्त होने के बाद इस प्रकार शास्त्र का स्वाध्याय नहीं करते। तो जितने काल तक तुमने शास्त्र का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए उतने काल तक किया, उतने काल तक जाके सामायिक में बैठ जाओ। 6 घंटे मान लो आप कि शाम को 6 बजे से लेकर के मध्य रात्रि तक किया आपने, तो 6 घंटे तक आपने काल का तिर्यक किया, 6 घंटे सामायिक करो। उन्होंने सामायिक में इतना मन लगाया, इतना मन लगाया कि 6 घंटे के अंदर अंदर तो प्रायश्चित तो दूर हो गया, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो मुनि महाराज अनंत भगवान बन गए। तो क्या है, ये काल विनय का उल्लंघन करने का दुष्परिणाम, और काल विनय के उल्लंघन के प्रायश्चित स्वरूप से ऐसा किया तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। और दूसरी हमने आपको बताई थी, काल विनय का, काल का उल्लंघन करते हुए एक मुनि महाराज गंगा के किनारे पड़ते थे तो मेंढक बने। ये 2 कथाएं आती हैं कि काल का उल्लंघन अपन को नहीं करना चाहिए। एक कथा इसी प्रकार से दूसरी एक कथा आती है, व्यंजन और अर्थ इनकी देखो क्या है। एक राजा युद्ध करने के लिए गया, और युद्ध करके करते करते बहुत समय व्यतीत होने पर उसको याद आ गई कि मेरा जो नगर है वहां क्या हालत हो रही है, मेरा राजकुमार पढ़ रहा होगा कि नहीं होगा, मेरा राजकुमार पढ़ रहा होगा कि नहीं होगा। तो उसने एक लेटर लिखा अपने मंत्री को कि राजकुमार को अध्यापित्वा, क्या करना चाहिए, अध्यापन कराना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। राजकुमार को अध्यापन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो वहां अध्यापित्वा लिख दिया। अब जब वो लेटर राजकुमार के यहाँ नगर में आया और मंत्री से कहा कि पढ़ो, तो मंत्री ने जो लेकर पढ़ने वाला होता ना वहां पर उनके, तो उसको कहा पढ़ो। उसने पढ़ा, और उसने क्या पढ़ा, राजकुमार के लिए अंधापित्वा, अंधा करना चाहिए। क्या किया उसने, केवल बिंदी तो दी, क्या किया उसने, बिंदी, आ की जगह अम बिंदी लगा दी, व्यंजन शुद्धि, अंधापित्वा। अब राज आदेश का पालन किया जाए, राजकुमार को अंधा कर दिया जाए। ऐसी जब बात आई तो रानी ने सोचा कौन ऐसा पिता है जो अपने बेटे को अंधा करेगा, कोई नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ गलतफहमी हुई है। तो वह अपने बेटे को लेकर छुप गई। अब राजकुमार मिला नहीं तो अंधा किसको किया जाए, नहीं किया जा सकता अंधा। तो राजकुमार को लेकर के वो छुप गई। जब राजा आया तो उसने पूछा कि राजकुमार कहाँ है। तो उसका साहब आपने लिखा था राजकुमार को अंधा किया जाए, तो हमने अंधा करने का प्रयत्न किया, राजकुमार भाग खड़े हुए, हम किसको अंधा करते। कथावाचक कौन था जिसने ये पत्र पढ़ा, बुलाया जाए उसको। बुलाया गया, कहा पढ़ो इसको। तो उसने पढ़ा कि सब राजकुमार को अंधा कर दिया जाए। राजा ने लेटर उठाया, कहा इस बिंदी कहां से लगा दी तुमने, मैंने लिखा था कि राजकुमार को अध्यापित्वा, राजकुमार को अध्ययन कराना चाहिए, तुमने पढ़ दिया राजकुमार को अंधापित्वा, राजकुमार को अंधा करना चाहिए। उस कथावाचक को कठोर दंड दे करके नगर से बाहर भेज दिया, और राजकुमार को कहा कि ढूंढ के लाओ कहाँ है राजकुमार। तो जो अपने महल की किसी कोने में गुप्त स्थान पर दोनों छुपे हुए थे, वो बाहर निकले, और राजा ने कहा कि देखो इस कथावाचक के कारण से मेरी रानी को और राजकुमार को 4-5 साल जब मैं बाहर रहा कितने कठिनता से व्यतीत करने पड़े, एक व्यंजन की अशुद्धि के कारण से। जैसे चिता और चिंता में अंतर होता है ना, चिंता की बिंदी अलग कर दो चिता बन जाता है, उसी प्रकार से अध्यापित्वा और अंधापित्वा में अंतर आ गया।
ऐसे ही अर्थ शुद्धि में ऐसी राजकुमारी कथा आती है कि एक राजा गया जब युद्ध करने के लिए, तो वहां से उसने लेटर भेजा कि गुरु जी को मसी यानी स्याही दी जाए पढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके साथ और दूसरा लाइन था कि गुरु जी को भोजन में खूब घी और भोजन कराया जाए। अब उसने क्या, पढ़ने वाले में दोनों को मिला दिया और जो बीच का अंतर था कोमा अलग कर दिया। अब वो गुरु जी क्या किया, तो सैनिकों ने, जो पढ़ने वाला था उसने पढ़ दिया गुरु जी को मसीह यानी स्याही और भोजन कराया जाए, क्या स्याही और भोजन कराया जाए। तो अब उसको बेचारे को, गुरु जी को स्याही खिलाई जाती थी रोज। अब वो स्याही खा खा के परेशान हो गया कि राज आदेश है, नहीं खाएगा तो दंड मिलेगा। तो गुरु जी स्याही खा खा के परेशान कि भोजन में स्याही परोसी जाती थी उनको, कि राजा का आदेश है। जब राजा वापस आया कि गुरु जी कैसे हैं, कि राजा साहब आपके राज दरबार में तो मैं रहना ही नहीं चाहता हूँ, भगना चाहता हूँ यहाँ से। क्यों, आपके सैनिकों ने मुझे स्याही खिला दी। कहते हैं राजा का आदेश है। तब राजा ने उस आदेश पत्र को बुलवाया कि लिए यहाँ कौमा लगा हुआ था, क्यों नहीं पढ़ा कि गुरु जी को स्याही दी जाए और भोजन दिया जाए, ये लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए था। तो इसने पढ़ दिया गुरु जी को भोजन और स्याही दी जाए, तो उसको गुरु जी की हालत खराब होगी। ऐसे ही अन्य व्यंजन शुद्धि, अर्थ शुद्धि, अब इनकी अलग अलग कहानियां आएंगी, तो उसके बारे में अपन अलग से बताएंगे कि किस प्रकार से क्या करना चाहिए। बहुमान विनय कि गुरु का, गुरुजनों का और जो शास्त्र इत्यादि का बहुमान करना चाहिए। कहाँ बहुमान करना चाहिए, अरे एक अक्षर भी यदि अपन को हितकारी मिल जाता है तो समझना चाहिए कि अपन को अमूल्य निधि मिल गई है। क्या, अपन को अमूल्य निधि मिल गई है। देखिए संसार में अहित की शिक्षा देने वाले सैकड़ों मिल जाएंगे, हित की शिक्षा देने वाले कोई कोई मिलेंगे। हर कोई हित की शिक्षा देने वाला नहीं मिलता है। तो बहुमान करना चाहिए विनय में। तो ज्ञान विनय के जो है 8 प्रकार होते हैं। अगला गाथा कहते हैं, उपगूहणादि पुब्बत्ता, उपगूहणादिया पुब्बत्ता, रहबत्तिया दिया यगुण संकादिवज्जनम की नेहो सम्मत विणोसो। उपगूहणादिया पुब्बत्ता, रहबत्तिया दिया या गुण संकादिवज्जनम की नेयो सम्मत विणोसो। देखिए जो अपन लोग गाथा पढ़ते हैं ये एक्चुअल में आर्या छंद की है, और प्राकृत में आर्या छंद जो है 27 प्रकार का है। क्या, प्राकृत में आर्या छंद 27 प्रकार का है। तो हर एक आर्या छंद की लय कभी कभी चेंज हो जाती है, तो कभी 11 वर्ण यहाँ जाते हैं, कभी 13 वहां जाते हैं, कभी यहाँ 13 जाते हैं, कहीं वहां 11 जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि यहाँ से बढ़ते हुए 14 और वहां घटते हुए 11 हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। एक लाइन में जितने चाहिए उतने वर्ण होते हैं। तो ये आर्या छंद में लय चेंज हो जाती है। अगला वाक्य अपन देखते हैं, यहाँ कहते हैं, पूर्वोक्त उपगूहन आदि भक्ति आदि जो गुण है संकादि का त्याग करो और सम्यक विनय को धारण करो। क्या कहते हैं, सम्मत विनो सो वह सम्यक विनय है, नहीं हो जानना चाहिए। किसको जानना चाहिए, संकादि वर्जनम भी। सम्यक दर्शन के 8 दोष बताए। शंका कांक्षा, निर्विचिकित्सा ना, निकांक्षित अंग आता है, निशंकित अंग, निकांक्षित अंग और उपगूहन अंग और निकांक्षित अंग तीसरा। फिर उसके बाद आता है अमूढ़ दृष्टि, फिर प्रभावना, वात्सल्य और एक और अंग आता है। इस प्रकार से 8 अंग होते हैं सम्यक दर्शन के।
तो संकादि दोष जब तक नहीं जाएंगे तब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। तो उन्होंने कहा उपगूढ़ ना दिया, उपवत्ता जो पूर्व में कहे गए हैं, कुछ गाथाएं अपन ने बीच में छोड़ दी थी, जहां पर सम्यक दर्शन इत्यादि की बात आई थी। वहां पर मिथ्या एक बात थोड़ा लंबी है और समझने में बड़ा कठिनाई भी जा सकती है। उसको एक आप समझ लें, जिसके समझ में आ जाए तो ठीक है भैया, समझ सकते हैं। एक बात देखें, जैन दर्शन में 8 प्रकार के कर्म होते हैं। 8 प्रकार के कर्म होते हैं। उन 8 प्रकार के कर्मों में एक मोहिनी कर्म होता है, जो आत्मा को मोहित करता है और मोह के द्वारा सभी कार्य कृत अकृत सब किए जाते हैं। तो उस मोहिनी कर्म के 28 भेद होते हैं। उन 28 भेदों में सम्यक प्रकृति, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो 4 प्रकार की कसाएं 16 हो गई, 9 प्रकार की 9 कसाएं 25 हो गई, मिथ्या, सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति 3 28 हो गई। इनमें कहा मिथ्या, सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति और अनंतानुवंती की 4 कसाएं जब आत्मा में उदय को प्राप्त होती हैं, तब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती है। अनंतानुबंधी उसे कहते हैं जो अनंत का अनुभव अनुबंध कराता है, वह अनंतानुबंधी। अब इन चारों को अपन देखें। अनंतानुबंधी क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ। ऐसा क्रोध जो 6 महीने से अधिक बन गया हो या बैर का कारण बन गया हो, ऐसा मान जो 6 महीने से अधिक चल रहा हो, ऐसा लोभ जो 6 महीने से अधिक हो गए हो, या ऐसा लोभ, ऐसा मायाचारी जो 6 महीने से अधिक हो गई हो, वह अनंतानुबंधी है। अपन तो हमेशा क्रोध इत्यादि को ही मानते हैं कि साहब 6 महीने से अधिक क्रोध करने को अनंतानुबंधी कसाय कहते हैं। या मान, माया, लोभ, ये 3 कसाय तो और हैं, इनका भी तो समझना चाहिए कि हमें 6 महीने से अधिक मान नहीं करना चाहिए, तो अनंतानुबंधी नहीं बधेगी। तो अनंत का अनुबंध जब हो जाता है, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। सम्यक दर्शन का अर्थ है, दर्शन का यहाँ पर अर्थ है श्रद्धा। दर्शन का अर्थ क्या है? श्रद्धा। देखो, दर्शन का अर्थ सामान्य संस्कृत में देखें तो देखना होता है, मगर एक जैन दर्शन का एक पर्टिकुलर एक पारिभाषिक शब्द है, जिसमें दर्शन आते साथ ही उसका नाम श्रद्धा ही है। तो सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा, समीचीन श्रद्धा होनी चाहिए। किसमें समीचीन श्रद्धा होनी चाहिए? देव शास्त्र गुरु में समीचीन श्रद्धा होनी चाहिए। पर जब अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ होंगे, तो वो देव शास्त्र गुरु में समीचीन श्रद्धा उत्पन्न होने नहीं देंगे। सबसे पहले अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया का नाश करना पड़ेगा या दबाना पड़ेगा, तब जाकर के देव समीचीन सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा हो सकती है। देव का लक्षण का बताया। मेरी भावना आप लोगों ने पढ़ी होगी, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है एक बार सुन जरूर ले। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। जिसने राग, द्वेष, काम इत्यादि को जीत लिया है और संपूर्ण जगत को जानते हैं और सभी जीवों को हित का उपदेश देते हैं, ऐसे जो हैं, या कोई भी हो, बुद्ध, वीर, हरिहर, जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का, किसका? मोक्ष मार्ग का निष्प्रह होकर के, निष्प्रह ने इच्छा और निष्प्रह ने कोई इच्छा नहीं है कि मैं इसको उपदेश दे रहा हूं तो ये मुझे कुछ देगा, ऐसी कोई इच्छा नहीं। तो निष्प्रह होकर के उपदेश दिया। बुद्ध, वीर, हरिहर, हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। अब वो कोई भी हो, ये 3 गुण जिसके अंदर हैं, सर्वज्ञता, वीतरागता और हितोपदेशता, क्या
जिसने राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि को जीत लिया हो और जो सभी जीवों का हित का उपदेश देते हैं और वह तीनों लोकों को जानते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, बुद्ध हो, वीर हो, हरिहर हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो या कोई भी सामान्य व्यक्ति ही क्यों ना हो, हम उसको प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि वो तीन गुण जिसमें है उसको प्रणाम करते हैं। जरूरी नहीं कि भगवान महावीर हो तो ही प्रणाम करेंगे। भगवान महावीर में यदि तीन गुण नहीं है तो उनको प्रणाम नहीं करेंगे। भगवान आदिनाथ में तीन गुण नहीं होंगे तो उनको प्रणाम नहीं करेंगे। जिनमें ये तीन गुण होंगे, भगवान महावीर स्वामी में थे तीन गुण और मोक्ष चले गए वो, इसलिए हम प्रणाम करते हैं। जैन धर्म में व्यक्ति विशेष के लिए कोई स्थान नहीं। जैन धर्म में गुण विशेष के लिए स्थान है कि जिसके पास गुण है वो गुणी है। अब वो राजा का बेटा हो या ना हो, भिखारी का बेटा हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि उसके पास गुण है या नहीं है। गुण है या नहीं है। गुणी है तो कोई भी हो, हमें उससे शिक्षा प्राप्त करनी है, हमें उसको नमस्कार करना है, हमें उसे विनय देनी है। और गुण नहीं है तो कितना भी महान क्यों ना हो, वह हमारे लिए पूजनीय नहीं है। अरे जो हमारे पास है वही उन लोगों के पास है, तो क्या मतलब हमसे कुछ बेस्ट तो होना चाहिए, हमसे कुछ अलग तो होना चाहिए। हम में भी राग द्वेष है, घर परिवार है, सब कुछ है। और जिस देवता को हम पूजते हैं उनमें भी राग द्वेष सब घर परिवार है, तो हमारे और उनमें अंतर क्या है? इसलिए कहा कि जिसने राग द्वेष काम मोह इत्यादि को जीत लिया है, ऐसे जिसने सर्वज्ञता है इसके अंदर, या जो हितोपदेशता है, जो हित का उपदेश देने वाला है, मोक्ष मार्ग में लगाने वाला है, ऐसे को हम देव मानते। फिर उसके बाद बात आती है, विषयों की आशा नहीं जिसके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे साधु ज्ञानी जगत में दुख समूह को हरते हैं। जिनके अंदर विषयों की आशा नहीं, विषय का अर्थ होता है पंचेंद्रिय की विषय, विषय का अर्थ है जैसे जीव होती है चटोरी बन जाए, जो चीज चाहिए वही खाना है। देखिए एक आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जब आप किसी अच्छे ओहदे में पहुंचेंगे, जैसे आप आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं, तो जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 6 महीने की ना, तो आपको खाना भी सिखाया जाएगा कि कैसे खाना चाहिए। यानी कोई चीज हमारे मनपसंद की सामने आ जाए तो कोई खा ना पाए, सारा हम खा जाएं, तो ये क्या होगा? ये असभ्यता कहलाती है। ये क्या कहलाती है? असभ्यता कहलाती है। तो कोई भी चीज मनपसंद की हो या ना हो, जो हमें नहीं खानी वो मत खाओ, मगर जो चीज हमें पसंद है उसकी भी एक लिमिट है कि आपको इतना ही लेना है जो सबके लिए भी हो जाए, केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए सोचना है। तो जब ऐसा मन में विचार आ जाता है कि नहीं, मुझे यह चीज अल्प मात्रा में लेनी है, मेरे लिए इतनी ही निर्धारित है, मैं सबके हिस्से का नहीं खाऊंगा, तो जीव में कंट्रोल हो जाता है। तो विषय यानी, विषय का अर्थ क्या है? जो बाहर की वस्तुओं में लालसा उत्पन्न होना। जैसे स्पर्शन के विषय कौन से हैं? स्पर्शन के अंदर सेंट लगाते हैं अपन, मखमली कपड़े पहनते हैं, ये नहीं देख रहे कि उसमें हिंसा कितनी हो रही है। वे सेंट बनाते हैं तो जिन फूलों को निचोड़ा जाता है, उन फूलों में भी कई प्रकार के जीव होते हैं जो निचोड़ करके जो उनका भी सब तो उसमें आ जाता है, वो मर जाते हैं। अपन ये नहीं देखते। जैसे एक राजा था, एक माली उनके यहाँ पर सेज सजाता था। सेज सजाता था तो उसने एक दिन सोचा, यार मैं इतने अच्छे अच्छे फूल लेके आता हूँ और राजा की सेज सजाता हूँ, राजा इसमें सो करके बड़ा आनंद लाता है। एक दिन राजा को आने में आधा घंटा पौन घंटे की देरी थी। उसने सोचा कि मैं एक दिन सो के देखूं, मैं एक दिन 5 मिनट के लिए सो के देखूं, पता तो हो जाए कि राजा को क्या आनंद आता है। वो सोया
और सोने के बाद इतने मखमली उसमें सोया तो उसकी नींद लग गई। अब नींद लग गई तो राजा आके देखता कि माली इसमें सो रहा है, रोज के रोज सोता होगा, यानी मुझे झूठी सेज देता है ये। तो उसने कोड़े उठा करके उसको 5-7 कोड़े मारे। पहला कोड़ा उसको पड़ा तो चिल्ला उठा कि राय साहब माफ करो, राय साहब माफ करो। तो जब राजा साहब ने दूसरा कोड़ा मारा तो हंसने लगा, तीसरा कोड़ा मारा तो और हंसने लगा, चौथा कोड़ा मारा तो और ज्यादा हंसने लगा, पांचवा कोड़ा मारा तो और ज्यादा हंसने लगा। तो राजा ने कहा भाई मैं मार रहा हूं तेरे को, पुचकार नहीं रहा हूं, हंस क्यों रहा है? तो राजा साहब मुझे एक बात मन में बार बार आ रही है और हंसी भी आ रही है कि क्यों, कि मैं 1 घंटे के लिए इस बिस्तर में सोया, मुझे 5 कोड़े पड़े, और आप पूरी रात इस बिस्तर में सोते हो तो आपको कितने पड़ने चाहिए? राजा की समझ में आई बात तो सही कह रहा है, मैंने इसको 1 घंटे के लिए सोया तो इसको 5 कोड़े पड़े। अब मैं दिन रात सोता हूं यहाँ पर, जीवन भर सोता हूं, तो मुझे कितने कोड़े पड़ेंगे नरक में? मुझे नरक में कितने कोड़े पड़ेंगे? इस पे स्पर्शन इंद्री के कारण से इन फूलों में सोता हूं, और फूलों में कितने सारे जीव होते हैं, वो सारे जीव मेरे इस शरीर के दबाने से इस शरीर के नीचे आकर के दब के मर जाते, मुझे कितना पाप लग रहा होगा। राजा ने उतना, राजा होते थे पहले है ना, छोटी सी बात भी पिन कर जाए ना दिमाग में, तो अब राजपाट छोड़ करके उसने दीक्षा ले ली। ये क्या है, स्पर्शन इंद्री के सुख के लिए कितने जीव हिंसा करते हैं। रसना इंद्री के सुख के लिए कल बताया था जीनोमोटो नमक बताया था। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें अंडा डलता है। हम सब जैनी हैं, ब्राह्मण हैं या शाकाहारी प्राणी हैं, हम मांस का त्याग किए हुए हैं, सुअर की चर्बी वाले भोजन को भी हम करते हैं। इन्हें बाहर का जो भोजन बन रहा है, यह सोचिए यदि हम शाकाहारी हैं तो हमारे लिए तो कतई नहीं है। क्या? हमारे लिए तो कतई नहीं बना वो, क्योंकि हम शाकाहारी हैं। क्योंकि केंद्र सरकार ने 5 चीजें ऐसी होती हैं जो मांस के अंतर्गत नहीं आती और जिसे हम खाते नहीं। कौन कौन सी चीजें हैं? हड्डी मांस नहीं, सरकार की गाइडलाइन में हड्डी को मांस की कोटि में नहीं गिनते, इसलिए हड्डी का पाउडर मिलाकर भी लोग उसमें ग्रीन मार्क लगाते हैं, शाकाहारी लिखते हैं। नाखून, बाल, बाल, नाखून, हड्डी, और 2 चीज और है मैं भूल रहा हूं, अपने शरीर से हैं, उनको भी वो डाल करके उसमें, और उसका पीस भी देते हैं, मिल भी जाता है उसमें। अंडा, इसके अलावा अंडा भी है जो सफेद में आता है, उसको भी शाकाहारी मानती है सरकार की गाइडलाइन में। तो इन चीजों को शाकाहार की कोटि में सरकार ले रही है, और हमारे धर्म में से मांसाहार की कोटि में गिना जाता है। हड्डी का स्पर्श हो जाता है तो पर अशुद्ध मानते हैं। उस हड्डी के पाउडर को मिला करके कई जगह डालते हैं लोग, और हम उसका भक्षण करते हैं। तो हम शाकाहारी कैसे हो सकते हैं फिर? इसलिए भैया खान पान में कंट्रोल रखें। जो हमारी माँ बनाकर खिलाती है, जो हमारे हितैषी लोग बनकर बनाकर खिलाते हैं, वो सबसे शुद्ध है, और उसी वस्तुओं को हमें खाना चाहिए। ठीक है ना? ये रसना इंद्री का कंट्रोल करेंगे तब बाहर की वस्तुओं में से। आज देखो कोरोना काल में मौत के भय से लोग रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे थे, परंतु अब जैसे ही वो टीवी में चालू हो गया ना क्या होम डिलीवरी तो सेफ्टी है, लोगों ने होम डिलीवरी बनाना चालू कर दिया। उनको तो ऐड करने का पैसा मिल रहा है, अपन को खाने का पैसा देना मिल रहा है, अपन को तो लगाना पड़ रहा है। और अपनी इतनी ज्यादा जरूरत तो नहीं कि होम डिलीवरी अपने को फ्री, सेफ्टी है तो अपन मंगा मंगा खाओ। अरे घर में बनाकर बनाओ, सीखो बनाना। यदि अपन बनिए हैं, शाकाहारी हैं, अपने घर में भी अपनी महिलाएं बनाना जानती है तो घर में अच्छे से अच्छा मिष्ठान बनाकर खा सकते हैं। अरे दुकानदार तो चिंतित हैं, कोरोना काल साल भर और ठहर गया तो लोग तो घर में सारी डिश बनाना सीख जाएंगे, फिर हमारे मिठाइयों का क्या होगा? चिंतित हैं। कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया लोगों को, खाना बनाना भी सिखा दिया, घर में 4 लोगों के बीच में रहना भी सिखा दिया। लोग वरना तो एक ऑफिस जाता था दूसरा आता था,
दूसरा ऑफिस गया, तीसरा आया, तो लोग रह ही नहीं पाते थे। परंतु अब एक परिवार में कैसे रहा जाता है ये भी सिखा दिया। इन्हें कुछ काल ऐसे भी होते हैं जो अनहोने भी होते हैं, तो कुछ लाभप्रद भी होते हैं। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार घ्राण इंद्री का इन्हें सुगंध सूंघना, दुर्गंध सूंघना, सुगंध पर लालायित होना, दुर्गंध से भागना, आंखों से अच्छा बुरा देखते हैं तो बुरा देखने का विचार आना, कानों से गाने सुनना इत्यादि जो मन में विकार उत्पन्न करने वाले हैं, ये पंचेंद्रिय के विषय हैं। इन पंचेंद्रिय के विषयों की आशा जिसको नहीं होती है, विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। साम्य भाव यानी शत्रु और मित्र में, कनक और कांच में, जंगल और घर में, वन और महल में जो समता भाव रखते हैं, ऐसे मुनि महाराज, ऐसे साधु जो हैं, विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो अपने और दूसरे के हित के लिए जो दिन रात लगे रहते हैं, ऐसे साधुओं को नमस्कार किया है। ऐसे साधुओं को साधु कहा है। ऐसे साधुओं को नहीं कि जो लूट रहे हैं लोगों को, बुला बुला करके पैसा लूटते जा रहे हैं, अपनी कोठी बनाते जा रहे हैं और लोग लूटते जा रहे हैं, ऐसे साधुओं के लिए नमस्कार नहीं कहा। तो हम स्वयं विचार करें कि हित क्या है, अहित क्या है, ढोंगी कौन है, साधु कौन है, पाखंडी कौन है, देव कौन है और देव कौन नहीं है, किसमें राग द्वेष है, इन चीजों के विषय में विचार करके जो छोड़ देता है और अनंतानुबंधी कसायों को नियंत्रित कर लेता है, उसके सम्यक दर्शन होता है। और उस सम्यक दर्शन में संकादि जो 8 दोष हैं उनसे रहित, और उपगुहन आदि जो, उपगुहन यानी धर्म में कोई अपवाद पैदा हो गया हो तो उस अपवाद को ढाक करके और उसकी दवा करनी चाहिए, ना कि उस अपवाद को दुनिया में दिखा करके और लोगों को धर्म के विरुद्ध करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गुण आदि जो पूर्व में कहे गए हैं और भक्ति इत्यादि जो कही गई हैं, उन गुणों को से सहित यह विनय, सम्यक्त विनय नाम का सम्यक्त विनय जानना चाहिए। अगली गाथा देखते हैं, इसमें ज्यादा टाइम लग गया, फिर भी समझना अपने लिए उपयोगी था। इंद्रिय कसाय परिधानम, इंद्रिय कसाय परिधानम, पिय गुत्तियो चेव समदीयो समिदीयो, एसो चरित्रविणो, एसो चरित्रविणो, समासदो होई नायको, समासदो होई नायको। इंद्रिय कसाय परिधानम पिय गुत्तियो चेव समीदियो, एसो चरित्रविणो, समासदो होई शरणायब्बो, समासदो होई नायब्बो। इंद्रिय कसाय परिधानम, इंद्रिय कसाय परिधानम, पिय गुत्तियो चेव समीदियो, एसो चरित्रविणो, समासदो होई नायब्बो। यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर कहा कि चरित्र विनय क्या है। चरित्र विनय किसे कहते हैं? इंद्रिय कसाय रूप इंद्रिय और कसाय रूप परिणति नहीं होना। प्रणिधानम यानी नियंत्रण करना। इंद्रिय संयम और परिधान का संयम भी है। इंद्रिय संयम और कसाय संयम, ये 9 इंद्रिय संयम। तो परिधान 2 प्रकार का है, इंद्रिय संयम और 9 इंद्रिय संयम। 9 इंद्रिय का अर्थ है जो इंद्रिय नहीं है, कसाय। तो इंद्रिय और कसाय के परिधान को संयमित करना और गुप्तियों को और समितियों को पालन करना। इंद्रिय और कसाय संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम 2 प्रकार का संयम होता है। तो कसाय का अर्थ यहाँ पर जब कसाय के द्वारा वध इत्यादि करते हैं तो हिंसा होती है। कसाय हिंसा का प्रमुख कारण है। यहाँ पर का इंद्रिय और कसाय
यानी इंद्रिय संयम और प्राणी संयम को पालन करना, गुप्तियों को धारण करना और समितियों का पालन करना, ऐसो चरित्र विनो, यह चरित्र विनय है। समासदा, समासदः संक्षेपतः, संक्षेप से होता है जानना चाहिए। ऐसा चरित्र विनय होता है, ऐसा संक्षेप से जानना चाहिए। क्या 3 बातें कही चरित्र विनय में। एक तो समितियों का पालन करना, 5 प्रकार की समिति बनाई थी ना, क्रिया समिति, भाषा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति, आदान क्रिया समिति, भाषा समिति, आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापन, और एक और अभी याद आएगी तो बता दूंगा। ऐसी 5 समितियां होती हैं, 3 गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। और इंद्रिय, 5 इंद्रियों पर नियंत्रण करना और कसाय पर नियंत्रण करना, यानी प्राणी संयम, प्राणी संयम को पालन करना। ऐषणा समिति, तीसरी ऐषणा समिति होती है ना। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति, ये 5 समितियां हैं। इनको चरित्र विनय कहा है। चरित्र विनय ने पालन करते हुए विनय के साथ पालन करना चाहिए। विनय के साथ अर्थ है कि इनके पालन करने पर मन मुटाव नहीं होना चाहिए कि चलो मुनि तो बन गए हैं, अब क्या करें, जीवन तो निकालना है। अरे ये मुनि बन ही गए हैं तो हंसी खुशी उसका पालन करो। है रोते गाते पालन करने से कर्म का बंध होगा, मुनि धर्म पलेगा नहीं। तो एक तो आप घर से भी गए और मुनि पद से भी गए। देखना भैया, जितना ऊंचा पद उतना ज्यादा पुण्य। एक श्रावक जो होता है वो जीवन भर जितना पुण्य कमाता है उतना पुण्य एक एलक और क्षुल्लक पंचम गुण स्थानवर्ती एक दिन में कमा लेते हैं। और एलक क्षुल्लक इत्यादि पंचम गुण स्थानवर्ती जितना पुण्य पूरे जीवन भर में कमाते हैं साधना करते हुए, उतना पुण्य एक मुनि महाराज एक दिन में कमाते हैं। देखिए कितना हो गया पुण्य। अब उतना उल्टा भी देखो, पाप करते हुए एक सामान्य श्रावक जितना पाप जीवन भर में करता है, यदि उसका एक दिन में यदि पंचम गुण स्थानवर्ती छोटी सी भी गलती करता है तो उतना पाप कमा लेता है। मैंने कहने का अर्थ है जितना पुण्य की अधिकता है, यदि पाप करते हैं तो पाप में उससे उतना ही पाप भी लगता है। मान लो कि हमने किसी को थप्पड़ मारा, एलक चुल्लक साधु ने भी एक थप्पड़ मारा, एक मुनि महाराज ने भी थप्पड़ मारा। थप्पड़ तीनों ने मारा, थप्पड़ मारने पर कोई अंतर नहीं, मगर सामान्य श्रावक ने थप्पड़ मारा तो उसके हिंसा का त्याग नहीं था, इसलिए उसको तो कम पाप लगा। एलक चुल्लक जो थे पंचम गुण स्थानवर्ती, उनके आंशिक रूप से हिंसा का त्याग था, है ना, उनको आंशिक रूप से पाप लगा। और एक मुनि महाराज हैं जिनको सभी प्रकार की हिंसा का त्याग है, फिर भी उन्होंने थप्पड़ मारा तो उन्होंने अपनी व्रत का भंग किया। तो एक सामान्य श्रावक को सामान्य पाप, विशेष श्रावक को विशेष पाप, और मुनि महाराज और विशेष हो गए तो और विशेष पाप। तो जैसे पुण्य में विशेषता होती है उसी प्रकार से पाप में विशेषता होती है। तो मुनि महाराज जितना पुण्य कमा रहे हैं, तो जब मुनि बन ही गए हो, देखिए मुनि बनने के लिए धैर्य चाहिए, मुनि बनने के लिए सहन शक्ति चाहिए। कहते हैं घर से जाओ तो नाम कमाओ, घर का नाम डुबो मत, वरना घर से निकलो मत। वैराग्य आ गया हो, वैराग्य में घर से निकल करके पुण्य जाओ तो अपने घर का नाम रोशन करो कि फलाने के बेटा मुनि महाराज है। ऐसा ना करो फलाने का बेटा मुनि महाराज से भ्रष्ट हो गया, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मुनि तो बन ही गए हो। अरे कितने जीव हैं
जिनकी घर गृहस्थी भी नहीं होती फिर भी जीवन व्यतीत करते नहीं करते। अपना सौभाग्य मानो कि हम मुनि बन गए हैं, तो हमें मुनि व्रत धारण करके और सही मार्ग का अपनाते हुए इस जीवन को तो कम से कम सही रूप से निर्वाह करना चाहिए। तो एक बार धारण हुआ हुआ व्रत जीवन पर्यंत तक निर्वाह करने का सामर्थ्य रखना चाहिए। ऐसी भावना जिसके अंदर होती है वह चारित्र के प्रति विनयवान है। और चारित्र को लेने के बाद यदवा कदवा चरित्र का पालन कर रहा है। मन आया तो कर लिया, नहीं आया तो नहीं किया। कौन देखने वाला है, कोई नहीं देख रहा है तो पाप में रत हो गए, कोई देखने लग गया तो पाप से दूर हो गए। इस प्रकार से छल कपट हम करते हैं, वह किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं छल रहे हैं, हम अपनी आत्मा को छल रहे हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर नियम धर्म पालन नहीं किया था, हम अपनी आत्मा के कहने पर अपने संस्कार वसात नियम धर्म और चरित्र का पालन कर रहे थे। तो हम यदि किसी से छल कपट करते हैं तो हम सबसे पहले अपने आप को छलते हैं। जैसे गरम गरम आग फेंकने वाला सबसे पहले खुद जलता है, जिसके ऊपर फेंका गया वो जले ना जले कोई वो बात नहीं कि जल जाए नहीं जला है कोई नहीं, परंतु जो फेंकने वाला वो निश्चित रूप से जलता है। इसलिए चरित्र का पालन करते समय भावना अच्छी रखनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए कि कम से कम हम इन वस्तुओं से दूर तो हैं, जिन वस्तुओं से लोग पाप कमा रहे हैं हम उनसे दूर हैं, ऐसा विचार करना चाहिए, तो उसके चरित्र विनय होती है। अब कल अपन तप विनय और उपचार विनय के बारे में देखेंगे। उपचार विनय में कुछ अलग अलग क्रियाएं भी आएंगी जिनके बारे में अपन समझेंगे कि हमें पढ़ते समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पैर ऊपर करके बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, है ना, झूठे मुंह पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, ये सारी बातें कल अपने आएंगी। तो आज अपन इतना ही रहने देते हैं, अपना टाइम भी हो गया है और सभी व्यक्तियों ने पढ़ा भी होगा और समझ में भी आया होगा। यदि ऊपर से निकल गई हो तो कह नहीं सकते हैं, परंतु आज कुछ अच्छी बातें निकली थी और उसके ज्ञान के विषय में कि ज्ञान कैसे कौन प्राप्त करता है, तो उसके बारे में अपन ने आज पता किया। अब कल अपने 5 क्वेश्चन जो अपन ने दिए थे उनके विषय में अपनी आंसर जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, ईर्या समिति में मुनि कितने हाथ आगे की जमीन को देखते हुए चलते हैं? तो 4 हाथ आगे की जमीन को देखते हुए चलते हैं। ये अपन ने कल इसका रीजन भी देखा था कि 3.5 हाथ का हर व्यक्ति का शरीर होता है और ऊपर हाथ करके गिरे तो 4 हाथ का हो जाता है। तो 4 हाथ की जमीन के द्वारा गिरेंगे तो 4 हाथ की जमीन शुद्ध होगी और मुनि महाराज को पाप नहीं लगेगा। दूसरा था, पिची में कितने गुण होते हैं? तो पिची में 5 गुण होते हैं, जो अपन ने कल गाथा देखी थी कि रज जो है ग्रहण नहीं करता, पसीना ग्रहण नहीं करता, कोमल होती है पिची, है ना, भारी नहीं होती, हल्की होती है पिची। और एक गुण और था, एक गुण और था उसमें कि मार्दवता, कोमलता होती है उसमें, है ना। ये 5 गुण पिची में होते हैं। और पिची जो होती है मोर को मारकर नहीं, मोर अपने आप जो पंख छोड़ता है वह पंख से पिची बनती है, कोमल होती है, इसलिए मुनि महाराज ग्रहण करते हैं। और जो मोर को मार के पंख निकल जाते हैं वो कठोर हो जाते हैं, वो पिची के काम के नहीं होते। अगला क्वेश्चन था, ब्रह्मचर्य को प्राकृत में क्या आदेश होता है? तो ब्रह्मचर्य आदेश होता है, ब्रह्मचर्य आदेश होता है। चौथा क्वेश्चन था, निषीदने शब्द का अर्थ क्या है? बैठना। किन्हीं ने शयन भी लिखा था, तो शयन नहीं है, शयने का अर्थ शयन है। निषीदन का अर्थ होता है बैठना। नि उपसर्ग पूर्वक सीध धातु से, संस्कृत में नि उपसर्ग पूर्वक सीध धातु से, सीध का अर्थ बैठना ही होता है संस्कृत में भी। तो निषीदन जो शब्द बना है वो बैठने के अर्थ में बना है। अगला है, जल का अर्थ क्या होता है? पसीने का मल, जो पसीना निकलता है बाद में सूख जाता है, पपड़ी बन जाती है, उसे कहते हैं, पसीने के मल को जल कहते हैं। जलौषधि, मलौषधि आप लोग पढ़ते हैं ना, 64 प्रकार की जो रिद्धियां होती हैं उनमें जलौषधि भी होती है कि जो मल यानी पसीने के स्पर्श को करते हुए हवा निकल जाए
और किसी के बीमारी व्यक्ति के छू जाए तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है, उसे जलौषधि कहते हैं। हाथ जोड़ने से भी लोग, या वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुंडो, हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख चैन, देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार 9 काल।